खुशीनगर की एक सुहानी सुबह में गोलू को अचानक लड्डू खाने का मन हुआ। उसने सोचा कि आज तो पूरा डब्बा लड्डू खा जाएगा। जैसे ही वो बाजार की ओर निकला, उसे रास्ते में एक अजीब सी खुशबू आई। ये खुशबू इतनी मीठी थी कि गोलू के मुंह में पानी आ गया। वो खुशबू का पीछा करते करते एक पुरानी रहस्यमयी दुकान तक पहुंच गया। दुकान बहुत ही अलग दिख रही थी, जैसे किसी जादू की दुनिया से आई हो। वहां एक बड़ा सा बोर्ड लगा था जिसमें चमकते अक्षरों में लिखा था, जादुई लड्डू। गोलू ने सोचा कि आज तो मज़ा ही आ जाएगा। उसने बिना कुछ सोचे समझे लड्डू खरीद लिए और खाने लगा। जैसे ही उसने पहला लड्डू खाया, अचानक उसके शरीर में अजीब सा बदलाव होने लगा। वो पहले से भी ज्यादा गोल हो गया और उछलते कूदते गेंद जैसा लगने लगा। अब गोलू हर जगह लुढ़कने लगा, सड़क पर, पार्क में, यहाँ तक कि पेड़ों से भी टकराने लगा। चिंकू ने जब ये देखा तो वो घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत सोचना शुरू किया कि इस मुसीबत से गोलू को कैसे बचाया जाए। चिंकू को याद आया कि ये जरूर जादुई लड्डू का असर है। वो दौड़कर उसी दुकान पर गया, लेकिन वहां अब कोई दुकान ही नहीं थी। वो जगह बिल्कुल खाली थी। चिंकू थोड़ा डर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और गोलू को एक बड़े गद्दे पर लुढ़काकर रोकने की कोशिश की। काफी मेहनत के बाद आखिरकार गोलू रुक गया। धीरे धीरे जादू का असर कम होने लगा और गोलू फिर से पहले जैसा हो गया। गोलू बहुत थक गया था, लेकिन वो खुश भी था कि उसका दोस्त चिंकू उसके साथ था। दोनों ने मिलकर हंसी हंसी में उस दिन को यादगार बना लिया। हैप्पी एंडिंग। गोलू और चिंकू ने उस दिन के बाद कभी भी बिना सोचे समझे कुछ भी खाने का फैसला नहीं किया। दोनों फिर से अपने मज़ेदार कारनामों में लग गए, लेकिन अब थोड़े समझदार भी बन गए थे। सीख: बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ का लालच नहीं करना चाहिए और मुश्किल समय में सच्चा दोस्त ही सबसे बड़ी ताकत होता है। दोस्तों, ये जो आपने वीडियो देखा है, ये सिर्फ मैंने अपने फोन की हेल्प से बनाया है और इस तरह की वीडियोस बच्चों को बहुत पसंद आती है। मोटू और पतलू को कौन नहीं जानता, और बच्चे मोटू पतलू कार्टून वीडियोस देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आप भी इस तरह की वीडियोस जनरेट करके अपना यूट्यूब चैनल ग्रो कर सकते हैं। आज मैं आपको मोटू पतलू कार्टून वीडियो जनरेट करना सिखाऊंगी, वो भी फ्री एआई टूल्स की हेल्प से। आप चाहे तो अपने शॉर्ट्स वीडियो का चैनल बना सकते हैं या फिर लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियोस बना सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म की वीडियो से आपको रीच मिलेगी और लॉन्ग फॉर्म की वीडियो से आपको रिवेन्यू मिलेगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैं आपको फुल ट्यूटोरियल दूंगी, वो भी स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वरना आपका कोई भी ऐसा टॉपिक जो इम्पोर्टेंट होगा वो स्किप हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो अपने AI विद शिल्पी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी इस तरह की वीडियो सीख पाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपका एक कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। बहुत से लोगों के माइंड में ये होगा कि अगर हम मोटू पतलू का कैरेक्टर यूज करें तो हमें कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगी। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप गलत सोच रहे हैं। बिल्कुल आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी, लेकिन इसका भी सॉल्यूशन है। हम मोटू पतलू से मिलता जुलता कैरेक्टर बनाएंगे, मतलब कुछ सिमिलर। एग्जैक्ट मोटू पतलू नहीं, लेकिन मोटू पतलू से मिलता जुलता, जिससे हम खुद का अपना एक ब्रांड बना सकते हैं जो यूनिक हो। हम वीडियोस बनाएंगे, लेकिन हमारे जो कैरेक्टर्स होंगे वो मोटू पतलू से मिलते जुलते होंगे, मोटू पतलू नहीं होंगे, जिससे आपका जो चैनल है आगे मोनेटाइज होने में कोई दिक्कत नहीं करेगा और आराम से आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो अब मैं आपको यूनिक कैरेक्टर्स बनाने सिखाऊंगी और मैं आपको 5 स्टेप्स में क्लियर करूंगी कि आप इस तरह की वीडियो कैसे जनरेट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चैट जीपीटी पर आना है। चैट जीपीटी पर आकर, अगर आपके फ़ोन में चैट जीपीटी नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा और अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम अपना यहाँ पर प्रॉम्प्ट डालते हैं। सबसे पहले हमें अपनी स्क्रिप्ट तैयार करनी है, तो हम स्क्रिप्ट के लिए प्रॉम्प्ट डालेंगे और यहाँ पर हम इसको ओके कर देंगे। इसमें बोला है कि मुझे मोटू पतलू से रिलेटेड कार्टून कैरेक्टर चाहिए, मतलब उसके जैसे होने चाहिए, सेम उसके सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है प्रॉम्प्ट और ओके कर दिया है। यहाँ पर देखिए, इसने मुझे गोलू और लड्डू वाला रहस्यमय दिन ये दिया है। ठीक है, मैं आपको स्क्रिप्ट पढ़कर सुनाती हूँ। गोलू एक गोलमटोल खाने का शौकीन और दिल का बहुत साफ लड़का था। उसे खासकर लड्डू बहुत पसंद थे। उसका सबसे अच्छा दोस्त है चिंकू, ठीक है, जो पतला दुबला, तेज दिमाग वाला और थोड़ा डरपोक है। इस तरह का इसने मुझे दिया है। उसके बाद इसने मेरे को स्टोरी लिखनी स्टार्ट कर दी है। ठीक है, ये स्टोरी लिख रहा है, इस तरह से ये स्टोरी लिख देगा। ठीक है, हमारा यहाँ पर स्क्रिप्ट का काम कंप्लीट हो गया है।
स्टोरी है उसको हम कहानी जहाँ से लिखा है यहाँ से हम इसको कॉपी करना स्टार्ट करेंगे और पूरी अपनी स्टोरी को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, ये हमारी यहाँ पर कॉपी हो गई है। अब हम अपने नोटपैड में जाएंगे, अपनी स्टोरी कॉपी की थी, अब हम यहाँ से पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, और हम इसको टाइटल का नाम दे देंगे स्टोरी। ठीक है, अब हम इसको ओके करके यहाँ पर सेव कर देंगे। हमारी स्टोरी सेव हो गई है, सेव कर देंगे। हमारी स्टोरी सेव हो गई है। हमारा जो सेकंड प्रॉम्प्ट है, अब हम इसमें सेकंड प्रॉम्प्ट अपना पेस्ट करेंगे। हमारा जो सेकंड प्रॉम्प्ट है वो है इमेज प्रॉम्प्ट का। अब हमें अपनी इमेज जनरेट करवानी है, तो हम यहाँ पर ये हमारा इमेज प्रॉम्प्ट है, अब हम इसको यहाँ पर कॉपी कर देंगे। आपको मेरा जो स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट है और जो इमेज प्रॉम्प्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी कर दिया है, तो यहाँ पर इसने गोलू का जो करेक्टर है वो दे दिया है कि उसने वो कैसा दिखता है, उसके कैसे आंखें हैं, कैसे गाल हैं, कैसे बाल हैं, कैसे हंसता है। इसी तरह इसने हमको चिंकू का करेक्टर दे दिया है। इसने हमें सीन बाय सीन दिए हैं, इसने हमें टोटल सीन दिए हैं, इसने हमें 15 सीन दिए हैं। ठीक है ना, जो स्टोरी इसने हमें दी थी उसके इसने हमें 15 सीन दिए हैं। तो हम जो हमारे सीन है हम यहाँ से सीन बाय सीन इनको कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर हमने ये कॉपी कर लिए हैं और इसको हम जाएंगे नोटपैड में, और नोटपैड में जाने के बाद हम यहाँ पर इसको यहाँ पर सेव कर देंगे। यहाँ पर हमारे सारे सीन आ गए हैं, यहाँ पर हमारे सारे सीन आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने करेक्टर्स को क्रिएट करना है। अपने गोलू के करेक्टर को कॉपी करेंगे, यहाँ से हमने कॉपी किया। गूगल पर जाने के बाद हम डालेंगे विस्क एआई। विस्क एआई डालने के बाद हम इसमें ओपन करेंगे। जो हमारी पहली वेब दिख रही है इस पर हम लोग क्लिक कर लेंगे। ठीक है, अब ये ओपन हो रही है, तो हम सबसे पहले ब्राउज गैलरी में जाएंगे। हम अपने इसमें इस तरह से आए तो हम अपनी, ठीक है, हमारी जीमेल आईडी यहाँ पर लॉगिन हो गई है। लॉगिन करने के बाद अब हमें ओपन शो हो रहा है यहाँ पर ब्राउज गैलरी, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद हम एंटर टूल पर जाएंगे। ठीक है, ये विस्क एआई बिल्कुल फ्री है, आप इसमें चाहे इमेज जनरेट करवाइए, चाहे इसमें आप वीडियो जनरेट करवाइए, बिल्कुल फ्री है, अनलिमिटेड। ठीक है, तो इस तरह से हमें गोलू का जो इमेज प्रॉम्प्ट है हम इसमें अब हमें वो पेस्ट करना है, क्योंकि हमें करेक्टर को ओके कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें किस तरह का इसने इमेज जनरेट करके दी है। इसने हमें कुछ इस तरह की इमेज जनरेट करके दी है। अभी क्या है, हमारा जो करेक्टर है ना, मतलब काफ़ी डिफरेंट लग रहा है मोटू से, तो हम क्या करते हैं, इसको फिर दोबारा से रीजनरेट कराते हैं। तो अब देखते हैं ये हमें किस तरह की पिक देता है। बिल्कुल डिफरेंट पिक है। अभी इसको हम दोबारा से रीजनरेट करवाते हैं। जब तक आपको अपना करेक्टर ना मिल जाए, जिस तरह का करेक्टर हमें चाहिए, हम इसको रीजनरेट कराते रहेंगे। तो ये वाला जो करेक्टर है ना, ये वाला मेरे को करेक्टर थोड़ा ठीक लग रहा है, तो मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेती हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से मैं डाउनलोड कर लेती हूँ। तो और हमारा जो सेकंड प्रॉम्प्ट है चिंटू वाला, उसको भी हम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से जो मेरा पहला प्रॉम्प्ट है उसको मैं यहाँ से कट कर देती हूँ, और जो हमारा सेकंड प्रॉम्प्ट है चिंटू वाला उसको हम ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। अब देखते हैं हमें किस तरह का करेक्टर मिलता है, किस तरह का करेक्टर इसने दिया है। ठीक है, करेक्टर तो दोनों ही ठीक लग रहे हैं। ये वाला करेक्टर मेरे को ठीक लग रहा है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, ये वाला करेक्टर अपना डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये हमने 2 करेक्टर लिए हैं, मोटू के और पतलू के। ठीक है, चैट जीपीटी ने जो सीन्स दिए थे, अब हमें उन सीन के अकॉर्डिंग सीन बाय सीन उसको जनरेट करना है। गूगल पर जाकर हम विस्क एआई अपना ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम इसको जूम कर लेते हैं। जूम करके ये जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये वाला ऑप्शन, इसमें क्या करेंगे, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। जहाँ पर हम लोग अपने सब्जेक्ट को लेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये हमें ओपन हो गया है, तो हम यहाँ पर गोलू का लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम इसको डन कर देंगे। ठीक, ये आ गया। और उसके बाद हमें दूसरी भी पिक लेनी है चिंटू की, तो हम क्या करेंगे, जो आपको प्लस का आइकन नज़र आ रहा है, प्लस का आइकन ये जो आपको नज़र आ रहा है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर दूसरा भी फ्रेम ओपन हो गया है, तो यहाँ पर हम ओपन क्लिक करेंगे
और यहाँ पर हम चिंटू का जो फ़ोटो है यहाँ पर हम अपलोड कर देंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये है कि हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो कंसिस्टेंस रहेंगे, ठीक है? ये इस तरह से हो गया। अगर हमें और भी कैरेक्टर्स अपने ऐड करने हैं तो यहीं पर ऊपर कॉर्नर में जो प्लस का आइकन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम और भी कैरेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। ये हमारा जो फर्स्ट सीन है हम इसमें वो कॉपी करेंगे, ठीक है ना? कॉपी करके हम उसको पहले हम अपने फर्स्ट सीन को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर हम आ गए हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ से हम लेते हैं सुबह का समय, खुशीनगर का रंग बिरंगा शहर, छोटे छोटे घर और पेड़, ठीक है? ये हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम यहाँ आ गए हैं, ठीक है? यहाँ पर आने के बाद अब हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है? हमने अपना फर्स्ट सीन लिया और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। अब हमें ये देखना है कि हमें वीडियो किस रेशो में जनरेट करनी है। हमें करनी है 16:9 में। तो हमने यहाँ पर क्लिक करके, ठीक है, इसको यहाँ से हम अब ओके कर देंगे। हमारी जो इमेज है वो जनरेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि हमारी इमेज किस तरह से बनाकर देता है विस्प AI। इसने मेरे को वीडियो जनरेट करके दी है, ठीक है? ये इस तरह से वीडियो बहुत ही अच्छी बनकर आई हैं। तो इसमें से जो भी वीडियो है ना, हम इसको जो भी हमें अच्छी लग रही है हम इसमें से एक वीडियो डाउनलोड कर लेंगे। जैसे मेरे को ये वाली वीडियो अच्छी लग रही है तो यहाँ से लॉन्ग प्रेस करेंगे और इसको इमेज डाउनलोड कर लेंगे। चिकन सीन लेंगे और सेकंड सीन यहाँ से लेंगे, गोलू बाजार की ओर चलता हुआ, यहाँ से लेंगे, कॉपी करेंगे। हम अपना जो सेकंड सीन है हम यहाँ पर इसमें पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हमारा रेशो हमने पहले ही सिलेक्ट कर लिया 16:9 और यहाँ पर हम इसको ओके कर देंगे, ठीक है? अब हम यहाँ पर इसमें है ना गोलू बाजार की ओर चलता हुआ, तो यहाँ पर ये चलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? तो और यहाँ से हम लॉन्ग प्रेस करके इसको डाउनलोड इमेज कर लेंगे, ठीक है? यहाँ से हमारी इमेज डाउनलोड हो गई है। इसी तरह से हम अपने सारे जो इमेजेस हैं हम उसको जनरेट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हमारी लाइन है, खुशीनगर में फिर से सामान्य दिन, दोनों साथ चलते हुए, गोलू अब सावधानी से कुछ खाता हुआ दिखता है, ठीक है? तो इसमें दोनों दिख रहे हैं। इसमें बोल रहा है कि दोनों साथ चलते हुए, ठीक है? दोनों सीन है। तो हमने नीचे जो इमेजेस हैं वो गोलू की और चिंकू की दोनों की ली हुई है, ठीक है? अगर हम इसमें सीन में अगर दोनों का नाम आता है तो दोनों की इमेजेस लेंगे। मैं आपको जनरेट करके दिखाती हूँ, ठीक है? इस तरह से दोनों का नाम आ रहा था पिक्चर में तो दोनों का सीन आ गया। देखो जैसे ये वाला प्रॉम्प्ट है ना, मैं इसमें से आपको एक चीज़ बताती हूँ। जैसे इसमें प्रॉम्प्ट है, गोलू आखिरकार गद्दे पर रुक जाता है, धीरे धीरे उसका शरीर सामान्य होने लगता है, कैमरा स्लो जूम इन, ठीक है? यहाँ पर जो सिर्फ गोलू की बात की गई है तो हमें सिर्फ अपनी इमेज में गोलू को दिखाना है। तो यहाँ पर जो हमें ये दोनों इमेजेस दी हुई है ना, तो यहाँ से हम चिंकू की जो इमेज है वो हम कट कर देंगे, ठीक है? यहाँ पर हमने कट करी तो हमारी इस तरह की इमेजेस बनकर आ जाएंगी, ठीक है? ये जो है ना इमेजेस, ये इस तरह की गोलू की इमेजेस बनकर आ जाएंगे सिंगल पोज वाली। लेकिन अगर इसी में ही हमें चिंकू को भी ऐड करना है तो हम ऐड इमेज में जाएंगे और यहाँ से गोलू ऐड है तो यहाँ से हम चिंकू को भी ऐड कर देंगे, ठीक है? तो ये दोनों ऐड आ जाएंगी और उस इमेज में दोनों की फ़ोटो आ जाएगी, ठीक है? इसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है करने में कि हम दोनों की लेना चाह रहे हैं, एक ही की फ़ोटो आ रही है। तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से है, ठीक है? अब हमें क्या करना है, अब हमें अपनी इमेजेस को वीडियो में जनरेट करना है। तो उसके लिए हम जाएंगे गूगल पर, ठीक है? गूगल पर जाने के बाद हम जाएंगे मीटा AI में, ठीक है? हम जाएंगे मीटा AI में और ओपन करेंगे इसको गूगल में, यहाँ से क्लिक करेंगे और इस तरह से हमारा जो मीटा AI है वो ओपन हो गया है, ठीक है? ये वाला जो बॉक्स नज़र आ रहा है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको फिर यहाँ पर नज़र आ रहा है क्रिएट पर क्लिक करेंगे। क्रिएट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है? इस तरह ChatGPT से सीन जो हमें मिले थे हमें उन्हीं सीन का यूज़ करके अपनी वीडियो को जनरेट करना है। हम अपना पहला फ़ोटो लेंगे और पहला सीन लेंगे। यहाँ पर हम प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे। हमारी फर्स्ट इमेज जो हमने सीन से जनरेट करी थी डन करेंगे। जो फर्स्ट सीन है यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेंगे, तो हम यहाँ पर नीचे इसका सीन कॉपी कर देंगे, ठीक है? फर्स्ट इमेज का फर्स्ट सीन हमने डाल दिया है। वीडियो जनरेट करनी है तो हम वीडियो पर क्लिक करेंगे, ठीक है? वीडियो पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। यहाँ पर हमारी वीडियो जनरेट हो रही है, मैं आपको प्ले करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ से हम इसको
डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, अब ये हमारी यहाँ पर डाउनलोड हो गई है। सेकंड इमेज पर जाएंगे, डन करेंगे, सेकंड सीन कॉपी करेंगे। यहाँ पे हम अपना सेकंड सीन कॉपी करेंगे और इसमें हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमारी यहाँ पर वीडियो जनरेट होनी है, वीडियो पर है, और यहाँ से हम इसे ओके कर देंगे और हमारा दूसरा सीन जनरेट होना स्टार्ट हो गया है, तैयार हो गया है। अब हम इसको प्ले करके देखते हैं कि कितनी अच्छी वीडियो बनकर तैयार हुई है। यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। बाकी इसी तरह से हम अपनी जितनी भी हमारी इमेजेस हैं, इमेजेस से हम अपनी वीडियो तैयार कर लेते हैं। ठीक है, सीन डालकर देखिए हमने यहाँ पर अपनी जितनी भी वीडियो है ना, सब इमेजेस से वीडियो में जनरेट कर लिया है। सब यहाँ पर हमारी वीडियो बनकर तैयार हो गई है। सब यहाँ पर हमारी वीडियो बनकर तैयार हो गई हैं। हम अपनी वीडियो की जो स्क्रिप्ट है उसको वॉइस में जनरेट करना है। ठीक है, हम आ गए हैं गूगल पर और डाला गूगल AI वॉइस जनरेटर। ठीक है, जनरेट स्पीच पर हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा है स्पीकर, सिंगल स्पीकर पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर हमें वॉइस दी हुई है बहुत सारी ना, इसमें से जो भी हमें वॉइस पसंद है हम वो वॉइस यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी वॉइस आपको समझ आ रही है आप चलाकर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जो भी आपको वॉइस यहाँ पर समझ में आ रही है वो वॉइस हमें यहाँ पर ओके कर लेंगे। ठीक है, ये वाली वॉइस हमने यहाँ पर ओके कर लिया है। उसके बाद हमारा जो टेक्स्ट है, हमारा जो स्टोरी है वो कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर जो आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है यहाँ पर हम अपनी स्टोरी को पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आपको नीचे की साइड नज़र आएगा रन कंट्रोल का ऑप्शन। रन कंट्रोल पर हम लोग क्लिक करेंगे और हमारी जो स्टोरी की वॉइस है वो जनरेट होनी अब स्टार्ट हो गई है। खुशी नगर की एक सुहानी सुबह में गोलू को अचानक लड्डू खाने का मन हुआ। उसने सोचा कि आज तो पूरा डब्बा लड्डू खा जाएगा। जैसे ही वो बाजार की ओर निकला उसे रास्ते में एक अजीब सी खुशबू आई। ये खुशबू इतनी मीठी थी कि गोलू के मुंह में पानी आ गया। वो खुशबू है, इसको हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, ये हमारी डाउनलोड हो गई है। अब यहाँ पर हमारी वॉइस जनरेट हो गई है। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचता है एडिटिंग का। एडिटिंग के लिए हम आएंगे VN ऐप पर। VN ऐप पर प्लस पर क्लिक करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट पर जाएंगे। जितनी भी वीडियो हैं हम एक एक करके सबको सिलेक्ट कर लेंगे। ये सब हमने सेलेक्ट करी और नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब हमें इसकी जो हमने वॉइस जनरेट करी थी वो भी लेनी है। तो हम म्यूज़िक वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, माई म्यूज़िक पर जाएंगे और माई म्यूज़िक पर जाने के बाद यहाँ से हम लोग अपनी वॉइस ले लेंगे। एक बार हम इसको देख लेते हैं कि वही वॉइस है। खुशी नगर की एक सुहानी सुबह में गोलू को अचानक लड्डू खाने का मन हुआ। जी, वही वॉइस है। अब हम इसको यहाँ से ओके कर देंगे। स्टोरी के अकॉर्डिंग जो इसकी फुटेज है उसको एडजस्ट कर लेते हैं। खुशी नगर की एक सुहानी सुबह में गोलू को अचानक लड्डू खाने का मन हुआ। उसने सोचा कि आज तो पूरा डब्बा लड्डू खा जाएगा। जैसे ही वो बाजार की ओर निकला उसे रास्ते में एक अजीब सी खुशबू आई। ये खुशबू इतनी मीठी थी कि गोलू के मुंह में पानी आ गया। वो खुशबू का पीछा करते करते एक पुरानी रहस्यमयी दुकान तक पहुंच गया। दुकान बहुत ही अलग दिख रही थी, जैसे किसी जादू की दुनिया से आई हो। वहां एक बड़ा सा बोर्ड लगा था जिसमें चमकते अक्षरों में लिखा था जादुई लड्डू। गोलू ने सोचा कि आज तो मजा ही आ जाएगा। उसने बिना कुछ सोचे समझे लड्डू खरीद लिए और खाने लगा। जैसे ही उसने पहला लड्डू खाया अचानक उसके शरीर में अजीब सा बदलाव होने लगा। वो पहले से भी ज्यादा गोल हो गया और उछलते कूदते गेंद जैसा लगने लगा। अब गोलू हर जगह लुढ़कने लगा, सड़क पर, पार्क में, यहाँ तक कि पेड़ों से भी टकराने लगा। चिंकू ने जब ये देखा तो वो घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत सोचना शुरू किया कि इस मुसीबत से गोलू को कैसे बचाया जाए। चिंकू को याद आया कि ये जरूर जादुई लड्डू का असर है। वो दौड़कर उसी दुकान पर गया, लेकिन वहां अब कोई दुकान ही नहीं थी। वो जगह बिल्कुल खाली थी। चिंकू थोड़ा डर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और गोलू को एक बड़े गद्दे पर लुढ़काकर रोकने की कोशिश की। काफी मेहनत के बाद आखिरकार गोलू रुक गया। धीरे धीरे जादू का असर कम होने लगा और गोलू फिर से पहले जैसा हो गया।
गोलू बहुत थक गया था, लेकिन वो खुश भी था कि उसका दोस्त चिंकू उसके साथ था। दोनों ने मिलकर हंसी हंसी में उस दिन को यादगार बना लिया। हैप्पी एंडिंग। गोलू और चिंकू ने उस दिन के बाद कभी भी बिना सोचे समझे कुछ भी खाने का फैसला नहीं किया। दोनों फिर से अपने मज़ेदार कारनामों में लग गए, लेकिन अब थोड़े समझदार भी बन गए थे। तो ये वीडियो हमारी बनकर तैयार हो गई है। इस तरह की वीडियो बच्चों को बहुत पसंद आती है। आप ये न्यू चैनल बनाकर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दीजिए। जिस तरह से मैंने आपको वीडियो बनाना सिखाई है, इसी तरह से आप वीडियो जनरेट कीजिए और 100% आपका चैनल मोनेटाइज होगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और